इस्लामिक टच पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अगर कोई आकर इस्लाम के बारे में बात कर रहा है तो कोई उसमें मुनासबत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने इलेक्शंस को बना दिया है कि कौन ज़्यादा मुसलमान है। क्या आपको लगता है ये भी गलत है? इस्लामिक टच तो जी शुरू से ही चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। हाँ, इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ अमीर हाँ जी, उन्होंने भी सब कुछ यही कुछ किया था। जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त हमें बताया गया था कि बेनज़ीर कोई नाउज़ुबिल्लाह काफिरों की एजेंट है, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उस वक्त के इमरान खान ये हुआ करते थे। हाँ, तो ये कोई जो है वो मुस्लिम लीग के लफ्ज़ से भी, और फिर ये सारी चीज़ें और बड़े गंदे गंदे नारे और सब कुछ, वो तो हमें पता चला कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। काश उस वक्त बेनज़ीर की हुकूमत चलती तो आज पाकिस्तान के हालात ज़रा डिफरेंट होते, लेकिन नहीं। और फिर जब नवाज शरीफ साहब को समझ आई उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी हुई थी, और फिर पहले जो कुछ हुआ और अब जो कुछ हो रहा है, तो हम ये कहते हैं इस्लामिक टच जो है ना, ज़्यादातर लोग अपनी एक सीट को बचाने की खातिर करते हैं, और उसमें दवाम के लिए इस्लाम का तड़का लगाते हैं, क्योंकि लोगों के जज्बात जुड़े हुए ना इस दीन के साथ। तो मेरा तो ये मिशन है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये जो आयतें और हदीसें बयान करते हैं ना, चाहे आपके पॉलिटिशियंस हों, चाहे रियासती इदारों के लोग हों, अपने कान खड़े कर लें कि ये कोई और काम आपके साथ डालने वाले हैं। क्योंकि ये पहले आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद ये अपना एजेंडा लॉन्च कर देंगे, और उसकी आड़ के अंदर, जिसमें मौलवी हैं, कुरान और हदीस की आड़ के अंदर बुजुर्गों की तालीमात सिखा रहे हैं। इसलिए अपने कान खड़े कर लें। हमें इनसे आयतें हदीसें नहीं सुननी है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा आर्मी चीफ या मेरा चीफ जस्टिस कुरान कितना जानता है और हदीसें कितनी जानता है। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मेरा वजीर आजम इस दफा जाके मस्जिद नबी में जनाब उसने इत्काफ किया। देन व्हाट? मेरी तरफ से वो वेटिकन सिटी जाए, खाना काबा जाए, वो बैतुल मकदस जाए, यहां भूखे को रोटी मिलनी चाहिए। उसके बेसिक राइट्स अल्लाह ताला ने उससे इसके बारे में पूछना है। ये नहीं पूछना कि कितनी दफा तुमने इत्काफ किया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कोई हज नहीं किया हुआ। क्यों? वो ये समझता था कि मेरे ज़िम्मे जो मिशन है मैंने वो करना है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हज चल रहे हैं उसके मरहूने मिन्नत है। बाज़ औक़ात कोई बड़े लेवल का काम करना पड़ जाता है आपको, जिसकी वजह से ये बाकी सारी चीजें जो आपको नजर आ रही होती है ना, वो बहुत छोटी होती हैं उसके मुकाबले के अंदर। सर, जब बेनज़ीर भुट्टो इलेक्ट हुए, कई मौलवियों ने कहा कि जी एक औरत तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आप आसमा जहांगीर की भी तारीफ में मेरे भाई, जब मुझे पूरे पाकिस्तान में मर्द आसमा जहांगीर ही नजर आए तो मैं उसकी तारीफ क्यों ना करूं, जब पूरी की पूरी कौम औरत बन चुकी हो। और ये मैं औरत को तजलील के तौर पे नहीं, वो जिस तरह एक जेंडर की करते हैं ना, हाँ नहीं, ये तजलील के तौर पे नहीं। मैं बता क्या, मैं जिस तबके को समझा रहा हूं ना, उनको यही लैंग्वेज समझ आती है। जब हम किसी को कहते हैं मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मुराद ये नहीं कि चूड़ियां पहनना कोई किसी की तजलील है, मुराद ये कि इनको ये लैंग्वेज समझ आती है। और आप भी की तो रिस्पांसिबिलिटी है कि इनको बेहतर करें। नहीं, बेहतर करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है ना। वो अगले दिन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ना पोस्ट लगाई हुई थी कि मुस्लिम लीग नून में दो ही मर्द हैं, मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज। तो मैं तो बड़ा महसूस हुआ कि वाकई ये जितनी दिलेरी के साथ दो ये औरतें बोलती हैं, उतना मर्द भी नहीं को बोलता। दिलेर नहीं हो अच्छा, सकती। नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे मुआशरे में नहीं है ना, ज़ाहिर एक पिसा तबका है ना। सर, हम कहते हैं हमें आपको, और सरकार, आप इस वक्त यूरोप में नहीं बैठे, पाकिस्तान में बैठे हैं। सर, हजरत आयशा जंग पे नहीं गई? इनको कोई दलेर औरत मिले ना तो फिर उनको पता लगेगा। नहीं जाए वो, अब आप उस तरफ ना बात को ले जाए। मैं आपको बाल की खाल तब उतारे जब मैं आपके साथ एग्री ना कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं एग्री कर रहा हूँ जब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ उससे, लेकिन जिस मुआशरे को समझाना है उसे उसकी मिसाल देनी है। जब ये कहता है ना मर्द की जुबान, तो इनकी लैंग्वेज में हमने इनको ये सिखाना है कि ये मर्द की जुबान थी। इसका ये मतलब नहीं कि औरत की जुबान नहीं होती। चले फिर मैं इससे भी आसान मिसाल, क्या मर्दों की हॉकी की टीम का मुकाबला औरतों की हॉकी की टीम के साथ होगा? क्या आज तक मर्दों की 100 मीटर की रेस में औरत भी साथ उसके भागी है कि कौन जीतता है? दोनों की जेंडर डिफरेंट है मेरे भाई। कुछ चीजें बिल्ट इन कमजोरी हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब किसी जेंडर की यानी तनकीस करना नहीं होता। यानी अगर कोई औरत किसी मर्द को कहे कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो इसमें मर्द को सीखना नहीं होना चाहिए। ये कमजोरी है जो अटैच है हमारे